क्या होता है मिड पॉइंट, क्यों होता है मिड पॉइंट और कैसे यूज़ किया जाता है मिड पॉइंट, चलो समझते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। करते हैं भाई साहब मिड पॉइंट फॉर्मूले को समझते हैं। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ना जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताना भूल गया था, चिंता मत करो यहाँ बता दूंगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो अगर मेरे पास दो पॉइंट हों जिनके कुछ कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हों, मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 2,4 है, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 8,10 है। ठीक है भाई साहब, ये दो क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं जिसके कुछ कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अगर इन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूं, जोड़ दूं, इस तरीके से ऐसे जोड़ दूं तो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। अगर इस लाइन सेगमेंट का मुझे मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट क्या होता है मिड पॉइंट, अरे कुछ नहीं भाई साहब, ये जो लाइन सेगमेंट है ना इसके बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, इसका बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, उसे ही हम बोलते हैं मिड पॉइंट। अगर इस लाइन सेगमेंट का मुझे बिल्कुल सेंटर वाला मिडिल वाला पॉइंट निकालना हो, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, तो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। और इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो जैसे कि इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसके भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं, इस पॉइंट के भी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे। अरे हाँ ना बोल यार, ये कैसे निकलेंगे ये बताता हूँ। अगर इसका तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है वो निकलेगा x1 प्लस x2/2 से, और इसका अगर तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा y1 प्लस y2/2 से। अच्छा एक मिनट, ये y1 और y2 क्या है, ये x1 और x2 क्या है, देखो कुछ नहीं भाई साहब। अगर मैं इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट मान रहा हूँ, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट पहला पॉइंट है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 और y2। जैसे अगर ये वाला पहला पॉइंट होगा तो ये वाला सेकंड पॉइंट होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अब क्या करो, x1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, x2 की वैल्यू यहाँ पे रखो, 2 से डिवाइड करो। सो x1 कितना है भाई साहब 2 है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 8 है, अपॉन में कितना लिखना है भाई साहब 2 लिखना है। तो फटाफट से सॉल्व करो, 2 + 8 कितना होता है 10/2, 2 1 = 2, 2 5 = 10। सो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 5 आ गई, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकाल लो, y1 की वैल्यू कितना है 4, y2 की वैल्यू कितना है 10 होल डिवाइडेड बाय 2। अरे हाँ ना बोल यार, 4 + 10 हो जाएगा 14/2, 2 1 = 2, 2 7 से कितना होता है 14। तो मतलब y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया यार 7 आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5,7। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो यही होता है भाई साहब मिड पॉइंट फॉर्मूला, बेसिक सा चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। क्या करना है, एक कहीं कॉर्नर पे लिख देता हूँ। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकलेंगे भाई साहब x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा y1 प्लस y2/2। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बस इस चीज़ से क्या हो जाएगा भाई साहब, दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे मिड पॉइंट के। अगर बात मिड पॉइंट की हो रही है तो ही, जैसे ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, इसलिए अगर ये पॉइंट कहीं पे होता तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। सोचो अगर यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे होता तो एक साइड तो बहुत बड़ी है, एक साइड बहुत छोटी है, तो ये जो पॉइंट है वो मिडिल में तो है नहीं, मतलब मिड पॉइंट तो है नहीं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले से कभी नहीं निकलेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से कभी नहीं निकलेंगे। ये सिर्फ उस पॉइंट के लिए है, ये फॉर्मूला सिर्फ उस पॉइंट के लिए है जो पॉइंट मिडिल में हो। जैसे कि ये वाला पॉइंट था, क्या बात क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्या था, मिडिल में था, मिड पॉइंट था, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकल गए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताना भूल गया था। अब जो आने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 से 14 तक, एक्सरसाइज 1.3 बोलो या फिर एंड ऑफ चैप्टर बोलो, फर्स्ट चैप्टर की, इस एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, इसलिए बताना ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो को लेकर मैं तुम्हारे लिए आया। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आई होप ये जो कुछ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, ये फॉर्मूला समझाया, समझ आ गया होगा। अगर समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।